नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करेंगे ऐसे असहाय जिंदा दिल लोगों के बारे में जिनके साथ भगवान को भी रहम नहीं आया और इंसान भी खेल रहा है खेल, कर रहा है उनकी तकदीर का फैसला। लेकिन कोई लाख मुद्दा बुरा चाहे पर क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जिनके पास चलने के लिए पैर नहीं है, काम करने के लिए हाथ नहीं है, बोलने के लिए जुबान नहीं है, देखने के लिए आंख नहीं है, कान तो है पर सुनने के लिए नहीं, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? उनका साथ देंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे? कुछ लोग होते हैं जो कर देते हैं उनके भाग्य का फैसला। देखिए कुछ ऐसे लोगों की तस्वीर जो देते हैं हमें जीने की प्रेरणा। दुनिया उनके लिए क्या जिनको दिखाई नहीं देता, रंगों का संगम उनके लिए क्या जिनको अंधेरे के अलावा कोई रंग नहीं मालूम हो पाता। कैसे जान पाएंगे कि आदमी कैसा दिखाई देता है, क्या गोरा क्या काला, हर रंग उसके लिए बेरंग होता है। कभी सोचकर देखिए, जिसने कभी दुनिया नहीं देखी, जिसने कभी आदमी पेड़ पौधे रास्ता नहीं दिखाई दिया, उसकी दुनिया क्या होगी, उसके विचार क्या होंगे। इसके बावजूद भी वो दुनिया के सब रंगों में घुल जाते हैं, सबके खुशी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं कि वो कुछ ना देखकर भी मन की आंखों में सब कुछ देख रहे हैं। ना तो उनके लिए दुनिया अनजानी होती है, ना ही उनके लिए कोई अजनबी होता है। हर सुख दुख की पहचान होती है। इनके दिल में सबकी इज्जत और प्यार होता है। ना किसी से ऊंच नीच का भेदभाव करते, ना ही उनके लिए कोई छोटा बड़ा होता, ना गरीब अमीर का फासला होता। उनकी दुनिया में सब एक समान होता है और जिंदगी को जिंदगी की तरफ जीते हैं ये लोग। वह शख्सियत जो हमें अपने कारनामों और जिज्ञासाओं से मन में कौतूहल पैदा कर देता है। कुछ ना सुनकर भी सब कुछ समझ जाता है, कुछ ना बोलकर भी सब कुछ समझा देता है। अपनी एक प्यारी सी दुनिया बना लेता है जिसमें दुनिया के सभी रंगों का संगम होता है, सभी रिश्तों का मेल होता है। दुख को ना जानकर खुशियों के संसार में शामिल हो जाता है। ऐसे लोग प्रेरणा के स्रोत होते हैं। इंसान को उनसे सीख लेना चाहिए और जो दिखावे का आईना लगा रखे हैं उसे निकालना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट कैसे जिंदा दिल इंसान के कारनामे दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है। इंसान आज इंसानियत को भूल गया है, करुणा को भूल गया है, सेवा को महत्व नहीं दे रहा है। गरीबों और असहाय लोगों को उपकार नहीं स्वीकार चाहिए। ऐसे बहुत से लोग भारत की धरती में जन्मे हैं जिनको परमात्मा ने कुछ अंग कम दिया, लेकिन उनको एक ऐसा अभिन्न अंग दिया जिसके वजह से वो अलग और बेहतरीन काम कर रहे हैं और इतिहास में नाम लिख रहे हैं। उनसे सबको सीखने की जरूरत है। वो लोग ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि दुनिया को भी तोड़ना मुश्किल होगा। संगीत की बात की जाए तो दिव्यांग लोगों की प्रतिभा सितारों की ऊंचाई में है। पाँव ना होने के बाद भी ऐसा नृत्य करते हैं कि बैठे हुए लोगों को खड़े होकर ताली बजाने में मजबूर कर देते हैं। बिना आंख के होते हुए भी ऐसा करिश्मा कर देते हैं कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वही खेल प्रतिभा में भी शीर्ष के झंडे गाड़ रखे हैं। दिव्यांग व्यक्ति के कारनामे देश में ही नहीं, इनकी गूंज विदेशों में भी गूंजती है। ऐसे कई कारनामे से लोगों को आकर्षित किया है और कंपटीशन में विजेता भी बने हैं। देश को कई उपहार दिए हैं जो भारत देश दिव्यांगों का कर्जदार रहेगा। दिव्यांग हिंदुस्तान की शान है। उन्होंने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। हमें ऐसे लोगों से सीख लेना चाहिए। आपने देखा कि हर एक दिव्यांग व्यक्ति के काम के तरीकों को मजबूत इरादों और हौसलों की मिसाल है ये लोग, जिनको देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने कठिन काम कितने आसानी से कर लेते हैं, जिससे हम सबको सीख लेने की आवश्यकता है।
लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे व्यक्ति को दीन और कमज़ोर समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो लोग यकीनन कमज़ोर हैं जो ऐसी सोच को रखते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारे देश के प्रत्येक लोगों के पास शरीर के प्रत्येक अंग होने के बाद भी जिंदगी को कैसे मैला कर रहे हैं अपने कुकर्मों से, और जानेंगे कि सरकार का कितना हाथ है देश को विकलांग बनाने में। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समाज में फैले कुछ ऐसे तत्व जिनका जिक्र करने में शर्म आती है। अच्छा शरीर और आंख कान होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, धरती में बोझ के समान होते हैं, ना पढ़ाई करते ना ही अच्छी शिक्षा लेते, दिन रात आवारा पशुओं की तरह घूमते रहते हैं, कहीं लोगों से लड़ाई करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चोरी और मारकाट तक करने में पीछे नहीं हटते। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन रात नशे में डूबे रहते हैं। कोई भी नशा ना होगा, दारू, गांजा, ड्रग्स, हेरोइन, और इसी नशे में अपनी जिंदगी और माता पिता के सपनों को नाश कर रहे हैं, देश की युवा शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे लोगों में ना तो कोई सपने होते ना कोई अच्छा कर्म होता, खुद के साथ खेल रहे हैं और देश में भी अपने कुकर्मों का जहर घोल रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी नशे की शिकार होती चली जा रही है। ऐसा काम करना चाहिए कि आने वाले लोगों के पास नशा, जुनून केवल मुकाम हासिल करने का होना चाहिए, शराब और ड्रग्स का नहीं। और उतना ही हकदार हमारी सरकार भी है, क्योंकि हमारे देश में आज भी शिक्षा की कमी है। आज देश गरीबी से जूझ रहा है, करोड़ों लोग भूख से बेहाल हैं, लोगों को उचित पोषण न मिलने के कारण कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और विकलांगता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 2001 के आंकड़े की बात की जाए तो कुल आबादी के 2% से भी ज्यादा लोग इस श्रेणी में आते थे। 2 करोड़ लोग कहीं न कहीं किसी वजह से शरीर के किसी अंग से वंचित हैं, और इसमें 15% के लगभग पुरुष और 10% के लगभग महिलाएं शामिल हैं। इन आंकड़ों में देश के 71% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं जो पीड़ित हैं। आखिरकार क्या वजह है? खाने पीने की वजह से या उचित पोषण न मिलने की वजह से? यह देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। सरकार को नजरअंदाज करने की बजाय काम करने और समस्याओं को कंट्रोल करने की जरूरत है। एक तरफ जहां सरकार का रवैया कुछ साफ समझ नहीं आता, वहीं दूसरी तरफ शारीरिक हीनता से ज्यादा देश के लोग मानसिक हीनता से पीड़ित हैं। दिव्यांगों को सहारा और साथ की जरूरत है, लेकिन हमारे देश के लोग साथ ना देकर मजाक बना रहे हैं। कहना साफ होगा कि कहीं न कहीं हमारे देश के लोग मानसिक रूप से विकलांग हैं। हाथ पैर, आंख नाक होने के बाद भी इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन दिव्यांगों ने अपने कौशल और अपने इरादों से यह साबित कर दिया है कि पैर ना होने के बाद भी वह काम कर सकते हैं जो अच्छा चलने फिरने वाला नहीं कर सकता है। आंख ना होने के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, भारत को रोशन कर सकता है। कान से सुनाई ना देने के बाद भी लोगों को अपनी बातें सुना सकता है। आवाज ना होने के बाद भी अपने जीत के किस्से लोगों तक पहुंचा सकता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि जिनके हाथ नहीं होते, हाथों में लकीर नहीं होती, उनकी भी किस्मत होती है। वो अपने तकदीर को खुद लिखते हैं, अपने किस्मत के मालिक खुद होते हैं, किसी के एहसानों के भूखे नहीं होते। हम सबको उनका साथ देना चाहिए, उनके उत्साह को बढ़ाना चाहिए, ऐसे जज्बा को सलाम करना चाहिए। तो दीजिए इजाजत, अपने दोस्त अभिषेक को मिलते हैं कुछ और प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.